मिडिल ईस्ट को लेकर बहतेरे सवाल हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। 19 तारीख का इंतज़ार किया जा रहा है, 19 तारीख को ऐसा क्या हो जाएगा, स्विट्ज़रलैंड में ऐसा क्या हो जाएगा। अब तक जो हुआ है उसे डिजिटल साइन के तौर पर पेश किया जा रहा है। इन सब के बीच वहाँ की वास्तविक स्थितियाँ हैं क्या? क्या वाकई मिडिल ईस्ट में सब कुछ ठीक हो चुका है या फिर एक और नया तनाव जन्म ले रहा है? जिस तरीके का इतिहास रहा है, जिस तरह की हिस्ट्री रही है, हर दिन ऐसा लगता है मानो घंटे में बयान बदल रहे हों। अगस्त के दौरान तो ऐसा भी हुआ कि ट्रंप ने एक युद्ध सुबह रुकवाया और एक रात को सोते सोते रुकवा दिया। कहने का मतलब ये है कि वाकई जो डील कही जा रही है, क्या वो ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है और या फिर वही सब देखने को मिलेगा जो एक डील के बाद दूसरी डील के बीच में मिलता है। इन सब के बीच इन मुल्कों को नुकसान कितना हो चुका है उसकी भी थोड़ी बात कर लेंगे। अपडेट्स वहाँ से क्या आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से क्या अपडेट आ रहे हैं, उसे लेकर भी थोड़ी बातचीत करेंगे। ओवरऑल वहाँ की स्थितियाँ चल क्या रही हैं ये करेंगे। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जीता कौन, हारा कौन, क्योंकि इसी तरह से जून में एक युद्ध हुआ था पिछले साल 2025 में। करीब 12 दिन वो युद्ध चला। बाद में पता चला कि उस युद्ध में तो सब जीत गए, कोई हारा ही नहीं है। इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा, और क्या ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तनाव वाकई बढ़ गया है या ये सिर्फ एक दिखाने का तरीका है कि दोनों के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसे भी थोड़ा सा छूने की कोशिश करेंगे। अपडेट इस वक्त क्या है वो जान लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वेंस, जो जेडी वेंस हैं, वो पूरी अगुवाई कर रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट वाला एक मोटा मोटी 14 पॉइंट्स हैं जिनके तहत ये समझौता हो रहा है। 3 हालांकि मेन पॉइंट हैं जिसे लेकर बातें निकलकर सामने आ रही है। दोनों तरफ से ऑफिशियली अभी कुछ नहीं कहा गया है। एक बात और भी है, बड़ी नाराज़गी है। ट्रंप की अपनी ही पार्टी के जो लोग हैं वो इस बात से नाराज़ हैं कि आखिर ये जो मसौदा है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो डील है, ये खुलकर इसके बारे में बात क्यों नहीं की जा रही है। दूसरा, एक कट्टरपंथी धड़ा जो ईरान में है वो गालिबाफ से नाराज़ चल रहा है, वो अब्बास अरागची से नाराज़ चल रहा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि इस जंग को अभी जारी रखना चाहिए। तीसरी तरफ इजराइल में नेतन्याहू खुद परेशान है। साल के आखिर में करीब बहुत ज़्यादा वक्त उनके पास बचा नहीं है और चुनाव होने वाला है जिसमें माना यह जा रहा है कि बुरी तरह से परेशान हो सकते हैं, कंपटीशन उन्हें झेलना पड़ सकता है, मतलब प्रतिस्पर्धा उन्हें झेलनी पड़ सकती है। किसे? नेतन्याहू को। नेतन्याहू अभी जो सरकार चला रहे हैं वो बैसाखियों पे चल रही है। अब जब बैसाखियों पर सरकार चल रही है तो उसमें कट्टरपंथी धड़े भी शामिल हैं जो ये चाहते हैं कि ईरान से युद्ध बिल्कुल फाइनल डू और डाई वाली कंडीशन में होना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। 107 दिन, करीब 107 दिन ईरान ने अटका लिया, जिस ईरान को 30 मिनट में, 40 मिनट में, 1 घंटे में, 1 हफ्ते में निपटाने की बातें कही जा रही थी। 100 से ज़्यादा दिन उसने इस युद्ध को खींच लिया है। नुकसान की अगर बात कर ली जाए, ईरान के नुकसान की बात कर ली जाए, ये आंकड़े एनालिसिस के हिसाब से, अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से हैं। ये आंकड़े किसी तरह से ऑफिशियली जारी नहीं किए गए हैं। 140 अरब डॉलर का नुकसान ईरान सबसे ज़्यादा इसे हुआ है। इजराइल की बात कर ली जाए, 17 अरब डॉलर का नुकसान नज़र आता है। कितना हुआ है और एग्जैक्टली इसका क्या आंकड़ा है वो कभी जारी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जिसके डोम का जिक्र किया जाता है, आयरन डोम का जिक्र किया जाता है, उसके एयर डिफेंस का जिक्र किया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। इसके अलावा यूएस की बात कर ली जाए, पेंटागन का ये दावा है कि 58 अरब डॉलर से का करीब उन्हें नुकसान हुआ है, लेकिन जानकारों का मानना है, जो डिफेंस से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि ये जो नुकसान है वो 58 अरब डॉलर से कहीं ज़्यादा है। अपडेट्स क्या हैं, 14 पॉइंट क्या है वो जान लीजिए। ईरान, लेबनान और बाकी के जो मोर्चे हैं इन पर युद्ध तुरंत बंद किया जाए। इससे पहले भी इस पॉइंट पर पेंच फंस चुका है। इसके अलावा कोई नया युद्ध आप शुरू नहीं करेंगे, इसकी गारंटी आपको देनी होगी। ये कमोबेश वही पॉइंट है जिसमें ऐसा लगता है कि ईरान ज़्यादा डोमिनेंस रख रहा है। अमेरिका इजराइल की तरफ से सुरक्षा गारंटी देगा, अमेरिका इजराइल की तरफ से सुरक्षा गारंटी देगा। ईरान ये भी कह रहा है कि इस बार सिर्फ आपकी गारंटी नहीं चलेगी, इसमें आप यूएन को भी शामिल करिए। ईरानी जहाज समुद्री व्यापार पर जो पाबंदी है वो ख़त्म की जाएगी। 30 दिनों के अंदर समुद्री जो व्यापार है, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जल डमरू मध्य वहाँ से चला करता था, उसे आपको फिर से प्रॉपर करना है। ईरान के जो 24 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड हैं अमेरिका वो जारी करेगा। इसे लेकर पिछली बार पेंच फंसा था। शुरुआती चरण में आधा हिस्सा मिलेगा। अमेरिका ईरान तेल बंदरगाहों से जो उसने प्रतिबंध लगा रखा है, अपना नेवल बेस, अपनी जो नौसेना वहाँ पर लगा रखी है, उसे वो तुरंत हटाना होगा। बातचीत के दौरान कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। 30 दिनों के अंदर ईरान के आसपास सैन्य मौजूदगी कम की जाएगी। आसपास मतलब
खाड़ी के जो बाकी के देश हैं वहाँ पर अमेरिका के जो बेस हैं, जहाँ पर उसने सैन्य जमावड़ा कर रखा था, चाहे वो नेवल बेस हो, एयरफोर्स का बेस हो, मिलिट्री बेस हो, वहाँ पर सेना कम की जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। 60% एनरिच्ड जो यूरेनियम है उसके मुद्दे पर आगे बातचीत होगी। सबसे ज़्यादा पेचीदा जो मामला था यही वो है, 60% जो यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम है, यही सबसे बड़ा पेंच है जो दोनों के बीच फंसा हुआ है। अमेरिका चाहता है वो उस पर सीधा हस्तक्षेप रखे। ईरान कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु एजेंसी है वो चाहे तो इसकी देखरेख कर सकती है। लेकिन हम इस पर कब बात करेंगे, हम इस पर बात करेंगे। 30 दिन 60 दिन तक करीब ये बातचीत होती रहेगी। परमाणु प्रतिबंध, परमाणु कार्यक्रम, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो मोटा मोटी है वो ये हो जानी चाहिए, संपत्ति हमें मिल जानी चाहिए, तत्काल युद्ध बंद कर देना चाहिए, लेबनान पर भी आप हमला नहीं करेंगे। पेंच कहाँ फंस गया, जैसे इस बात का ऐलान हुआ, कोई 14 पॉइंट की बात कर रहा है, कोई 3 पॉइंट की बात कर रहा है। बड़ा कड़ा रिएक्शन इजराइल की तरफ से आया है। इजराइल की तरफ से किस तरह के रिएक्शन आए, इजराइल ने साफ कर दिया है कि हम इस डील को नहीं मान रहे हैं, हम इस डील को नहीं मानेंगे। और वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं वो इसे मानने से साफ इनकार कर रहे हैं कि हम बंधे हुए नहीं हैं कि हम भी इस डील को माने। इसके अलावा जो वहाँ की कैबिनेट है उसमें भी कई लोग नाराज़ हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, बैसाखी वाली सरकार नेतन्याहू चला रहे हैं, उसमें कट्टरपंथी धड़े शामिल हैं जो ईरान से डू एंड डाई फुल हिसाब वाला मामला उनका था कि पूरे तरीके से अब हिसाब हो जाना चाहिए किसका, ईरान का। तो शांति समझौते को लेकर ये पेंच फंसे हुए हैं। अब 24 घंटे के बड़े अपडेट्स क्या हैं, ईरान ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान अगर शर्त पूरी करेगा तभी किसी तरह की राहत मिलेगी, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। इजराइल डील से साफ तौर पर इनकार कर रहा है, किनारा कर रहा है। तो बहुत उम्मीद नहीं है कि वो लेबनान पर हमला नहीं करेगा, भले ही ईरान पर ना करे, लेकिन लेबनान पर हमला नहीं करेगा। और एक बात और कि जिस जगह पर उसकी सेना ने कब्जा कर लिया है, दक्षिणी लेबनान के जो कई इलाके हैं जहाँ पर इजराइल ने कब्जा कर लिया, वो इन इलाकों को नहीं छोड़ेगा। बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने बधाइयाँ भी दी हैं। ईरान ने समझौते को अपनी जीत भी बता दिया है। यही जीत अमेरिका भी बता रहा है। इस बार ये हो रहा है, जून में क्या हुआ था, सब जीत गए थे। इस बार इजराइल थोड़ा अलग है, लेकिन ईरान अपनी जीत बता रहा है और अमेरिका इसे अपनी जीत के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है। मैंने कई बार आपसे वीडियो में जिक्र किया है, सेफ एग्जिट की तलाश अमेरिका को अब इस पूरे मामले से है। और यही वजह है कि अमेरिका बार बार ऐसी स्थिति में निकलना चाहता है कि वो कम से कम अपने लोगों को ये बता सके कि हमने तो बहुत बम्पर काम कर दिया, बहुत सब एकदम फुल फाइनल हिसाब कर दिया है, ईरान को एकदम डरा धमका कर रख दिया है। डरा धमकाने का नतीजा है कि जो मिनटों में जिस ईरान को ख़त्म करने की बात की जा रही थी, 100 दिन से ज़्यादा उसने इस युद्ध को खींच लिया है। एक बात और, ईरान की फुटबॉल टीम के कप्तान और सहायक कोच को अमेरिका के लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था और इसके चलते टीम को मैक्सिको के कैंप वापस लौटने में देरी हुई है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के हवाले से खबर मिल रही है। पीस डील पर पूरी दुनिया ने इसका स्वागत किया है, रिएक्शन आया है, मार्केट ने भी बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है। कब तक ये चलेगा इस पे थोड़ा संशय है। 19 तक का सभी को इंतज़ार है, 19 को क्या इस डील को लेकर होगा। ईरान ने कहा है कि लेबनान पर इजरायली हमले पूरी तरह से रुकने चाहिए। इजराइल के एटीट्यूड को देखकर, इजराइल के रिएक्शन को देखकर इस तरीके से नहीं लगता है। एक और बड़ी जानकारी आई है, जिस एमटी सेट बेलो जिस पर हमला हुआ था, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी, अब उससे जुड़ी एक रिपोर्ट अमेरिकन ऑफिशियल्स की तरफ से दी जा रही है। उनका ये कहना है कि भैया हमने 60 बार चेतावनी दी थी, 60 बार चेतावनी देने के बाद भी जब वो नहीं माने तब हमने उन पर हमला कर दिया। ये इस वक्त तक का अपडेट है। कब तक शांति रह पाएगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। कब तक मार्केट इसी तरह से वेलकम करेगा, कब तक क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं वो इसी तरह से कम होंगे या स्थिर बने रहेंगे या कम से कम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल बना रहेगा। वो भी तब तक जब तक कि 19 तारीख की डील नहीं हो रही है। वरना ट्रंप का क्या है, हर दिन सुबह उठकर ऐसा लगता है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो विधि से वो कोई नया एक प्लान लेकर आ जाते हैं। यही जानकारों की सबसे बड़ी चिंता है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं। हमारी भी नज़र लगातार बनी हुई है, आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।